सबसे पहले मैं अपनी मीडिया बरादरी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ और आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने की मदद की। उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मुद्दा बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है, लेकिन 37 साल से हम जिस मुद्दे पर लड़ रहे हैं, आज तक उस मुद्दे का कोई समाधान कहीं नहीं मिला है। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा, पिछले साल एक सरला भट्ट का केस खोला गया, इस साल गिरिजा टिक्कू का केस खोला गया, लेकिन अभी तक उन केसों की क्या हालत है कोई नहीं जानता है। क्या वो इनकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, नहीं हुई है, आयवाश है, क्या है। इसी बीच में एक और केस है जो मेरे पर्सनल बेटे का है, मेरे खुद के बेटे का है। मैं आज उस पर भी कुछ रोशनी डालना चाहता हूं कि हम किस सिस्टम में बंधे हैं। अगर हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम इंसाफ के लिए कहां जाएंगे। 3 जुलाई 2019 को मेरे बेटे की हत्या होती है अनंतनाग में। उसको चंडीगढ़ से किडनैप करके अनंतनाग में लाया जाता है और वहाँ पे उसकी हत्या की जाती है। उसके बाद पुलिस ने चालान पेश किया, क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन जो एक एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए वो नहीं हुई। तो क्या मैं ये मानूं कि भारत सरकार कश्मीरी पंडित के प्रति कोई वफादार नहीं है, जबकि कश्मीरी पंडित भारत का सबसे बड़ा वफादार आदमी है। उस केस की मैं कुछ रोशनी डालना चाहता हूं। पुलिस ने 304 में चालान पेश किया। पुलिस ने 304 में चालान पेश किया सिर्फ एक स्टेटमेंट पे, जो तीसरा बंदा था उसके स्टेटमेंट पे से 304 पे चालान पेश किया। बाद में ये क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र हुआ केस, क्राइम ब्रांच ने क्लोज किया केस, क्राइम ब्रांच ने क्लोज किया केस। अब आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एफएसएल की 2 रिपोर्टें हैं। ये 2 रिपोर्टें फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है श्रीनगर की। एक कहती है कि मॉर्फिन डिटेक्टेड एंड अल्कोहल डिटेक्टेड, दूसरी कहती है नो ड्रग लाइक सब्सटेंस हैज बीन डिटेक्टेड। दूसरी कहती है नो ड्रग लाइक सब्सटेंस हैज बीन डिटेक्टेड। हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? अब आप इन्वेस्टिगेशन पे जाइए। ये क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन मेरी नहीं है, ये क्राइम ब्रांच होम मिनिस्ट्री को लिखता है, होम मिनिस्ट्री को, कि मैं ये लिख रहा हूं उनको कि भाई जो बच्चों ने कपड़े पहन रखे थे वो कहां गए। क्राइम ब्रांच उसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि भाई जो वॉइस सैंपलिंग है उसका 65 भी कराइए। क्राइम ब्रांच कहता है कि हमें उसकी जरूरत नहीं है। क्राइम ब्रांच जम्मू वो खुद जज भी बन रहे हैं और ये भी बन रहे हैं। उसके बाद मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को एक लेटर लिया कि भाई इसकी रीइन्वेस्टिगेशन की जाए। चीफ सेक्रेटरी साहब का ये ऑर्डर है कि भाई इस केस की सिट बना दी जाए, लेकिन आज तक वो सिट नहीं बनी, आज तक वो सिट नहीं बनी। उसके बाद मैं हमारे माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी को लेटर लिखता हूं कि भाई इस केस की रीइन्वेस्टिगेशन की जाए, लेकिन उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। जब मैं इस केस की डीप तक चला गया, बड़ी मतलब गहराई तक चला गया, तो मुझे एक फोटो मिला। ये फोटो मैं सबको दिखाना चाहता हूं, ये फोटो मैं सबको दिखाना चाहता हूं। ये जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी जिसका ये फोटो है, निसार अहमद खान है इसका नाम। इसके घर में मेरा बेटा 5 दिन था, 5 दिन। 6वें दिन उसको पहाड़ी पे चढ़ा के वहां पे उसका मर्डर कर दिया। अब आप ये व्हाइट कॉलर जो टेररिस्ट है, ये कैसे मैनेज करते हैं कि अपने आप को हाई प्रोफाइल बनाने के लिए, कि इन्होंने कैसे मैनेज किया कि अमित शाह जी के साथ इन्होंने फोटो खींचा। अब मुझे बताइए, जम्मू एंड कश्मीर का ऐसा कौन सा अधिकारी, इवन एलजी, इवन आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम नित्यानंद राय, जिससे मैं 2 बार मिला हूं, मुझे ये बताइए किसकी हिम्मत है इसके खिलाफ कोई हाथ डाले? क्या इंसाफ यही है? क्या व्हाइट कॉलर, हम बोलते हैं टेररिज्म, टेररिज्म है क्या?
दिस इज व्हाइट कलर टेररिज्म, जिसमें हमें अटैक करना है, जिसमें आज हमें मतलब जिसको हमें जड़ों से उखाड़ना है। अगर ये व्हाइट कलर टेररिज्म आज की डेट में हमारे सिस्टम में यहाँ पर चल रहा है, तो उसके जिम्मेवार कौन है? इसी का एक फ्रेंड है जो क्राइम ब्रांच में, क्राइम हेडक्वार्टर में बहुत बड़े पोस्ट पे है। उसकी 7 साल में 3 प्रमोशन होती है। किस लिए? उसने इस केस नंबर 134/2019 पुलिस स्टेशन सदर अनंतनाग, उसको 3 प्रमोशन मिली केस को रफा दफा करने के लिए। ये प्रोसिक्यूशन का केस है, मेरा नहीं है, प्रोसिक्यूशन का केस है। अगर जे.एंड.के सरकार अपने प्रोसिक्यूशन को स्टैंड नहीं करती है, तो फिर क्या आयवाश है? क्या ये फिर क्या आयवाश है? ये मैं आज हमारे माननीय अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि जितने भी केसेस है उनको सीबीआई को ट्रांसफर कीजिए, उनको एनआईए को दे दीजिए, उनको किसी और एजेंसी को दे दीजिए, क्योंकि यहां पे वही लोग सिस्टम में हैं जो 1990 में किसी और सिस्टम के साथ थे। वही लोग आज भी सिस्टम में हैं, वही लोग आज भी सिस्टम चला रहे हैं। पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है। अगर यह आदमी मैनेज कर सकता है अमित शाह के साथ फोटो खींचना, अगर ये मैनेज कर सकता है, मुझे बताइए जे.एंड.के गवर्नमेंट में कौन सा ऐसा अफसर है, इवन हमारे माननीय एलजी महोदय जिनसे मैं 2 बार मिला हूं, उन्होंने भी इस केस को रीइन्वेस्टिगेट करने की हिदायत दी थी आईजी कश्मीर को। लेकिन आईजी कश्मीर ने क्या किया? एसएसपी अनंतनाग आशीष मिश्रा को लगा दिया। आशीष मिश्रा ने 2 दिन लगाए, उसमें 2 दिन के बाद बोला, दिलीप जी ये अभी क्राइम ब्रांच के पास केस है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब क्राइम ब्रांच का देखो, क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन मैं आपको सबको दे देता हूं। ये क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन है। बोलते हैं कि भाई हमें नार्को ये नहीं कराना है, हमें ब्रेन मैपिंग नहीं करानी है। क्यों नहीं करानी है? अगर ब्रेन मैपिंग होती है तो इसका बेटा जिसने किडनैप किया उस बंदे को, उसका बेटा वहां इन्वॉल्व होते हैं। 2 बच्चों की डेथ हुई है, ये 2 बच्चों की डेथ हुई है, मगर आज तक मुझे इंसाफ से महरूम रखा गया। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई अगर डिफेक्टिव कंप्लेनेंट को कोई और इश्यू है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो बाहर नहीं है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन वहां पे भी क्या होता है? वहां पर भी वो बोलते हैं कोर्ट में केस चला गया, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जबकि मैं सुनील गुप्ता जी जो हमारे आईजी क्राइम थे, मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने इस केस को रीओपन करने की बड़ी कोशिश की। लेकिन क्राइम ब्रांच में वही जो ठेकेदार बैठे हैं, जिनको 3 प्रमोशन मिली आउट ऑफ टर्न, उन्होंने फिर केस को रफा दफा किया। फिर मेरे पास लेटर आ रही है कि दिलीप जी वी आर अनेबल टू रीओपन दिस केस। आपको क्या लगता है कि इंसाफ क्यों नहीं मिला? देखिए, बीइंग ए कश्मीरी पंडित, बीइंग ए पैट्रियट, मेरी जैसा पैट्रियट हमारे हिंदुस्तान में कोई नहीं मिलेगा। मैंने अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़ी, मैंने अपना पुश्तैनी घर छोड़ा, मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ एक भारत माता के लिए। उस भारत माता ने मेरे को क्या दिए? दर्द, जख्म क्या दिए? मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पास आरटीआई पड़ी है, जो जे.एंड.के गवर्नमेंट की आरटीआई पड़ी है। उसमें एक सर्बानंद प्रेमी, जब मैंने आरटीआई का जवाब मेरे पास आया, सर्बानंद प्रेमी और उसका बेटा, उस आरटीआई में उसका नाम मिसिंग है। सरकार के पास आंकड़े हैं 219 लोगों के, जो हमारे मतलब जितने भी हमारे ये चल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं, किसी का पास 750 का डाटा है, किसी का 950 का डाटा है, और जो लास्ट डाटा है दैट इज 1378, 1378 लोगों की हत्या हुई है कश्मीर में। उनका इंसाफ कौन करेगा?